दौर में इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील की खातिर कायनात के मुख्तलिफ अशिया के मबैन रबत पैदा करके कुछ ना कुछ इख्तराओ अजादात करता रहता है। लेकिन हम अगर इस्लाम के अहदे ज़रीं खिलाफत रुशदा से लेकर मुसलमानों के अरूज के रोबा ज़वाल होने तक के अदवार पर नज़र डालें तो ये बात हमें नज़र आएगी कि अगर दुनिया ख़ुसूसन मगरबी दुनिया तासुबो तंग नज़री का ऐनक उतार कर हकीकत पसंदी हो हक शनाशी की ऐनक से देखे तो महवे हैरत में रह जाए। इस्लामी मुहक्किकीन और मुफक्किरीन ने ऐसी अशिया की इजादात की या बुनियाद डाली जिनके बगैर आज की जदीद साइंस का तसव्वुर भी मुहाल है। तो अगर मुस्लिम साइंसदानों को आज के जदीद दौर का बानी और मोजद कहा जाए तो बेजाना होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम अजादात के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया और उन अजादात को मुस्लिम साइंसदानों ने इजाद किया या शुरू किया। अलजबरा। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने हिसाब और अलजबरा में फ़र्क किया और अलजबरा को बाकायदा रियाजी की सनफ के तौर पर रोशनास कराया। यूरोप पहली बार हिसाब के इस नए सिस्टम से 12वीं सदी में रोशनास हुआ जब बरतानवी मुहक्किक रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने अल ख्वारिज़मी की शोहरा अफ़ाक तसनीफ किताब अलजबरा व मुकाबला का तर्जमा किया। अल ख्वारिज़मी को मुत्तफ़िका तौर पर दुनिया भर में अलजबरा का बानी समझा जाता है और लफ्ज़ एल्गोरिथम भी उनके नाम से कशीद किया गया है। कैमरा और तस्वीर उतारना। इल्म बसरियात पर दुनिया की सबसे किताब और सबसे पहली और शहकार तसनीफ किताब अल मनाज़िर इब्ने अल हशीम ने लिखी थी। करवी और सल्जमी आइनों पर तहकीक भी उनका शानदार कारनामा है। उन्होंने लेंस की मैग्नीफाइंग पावर की भी तशरीह की थी। उन्होंने अपने खरात पर आतिशी शीशे और करवी आईने बनाए। हदबी अदसों पर उनकी तहकीक और तजर्बात से यूरोप में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की इजादात मुमकिन हुई थी। इब्ने अल हशीम ने मेहराबदार शीशे पर एक नुक्ता मालूम करने का तरीका इजाद किया जिससे ऐनक के शीशे दरियाफ्त हुए थे। इब्ने अल हशीम ने आंख के हिस्सों की तशरीह के लिए डायग्राम बनाए और उनकी तकनीकी इस्लाहात इजाद की जैसे रेटिना, कॉर्निया जो अभी तक कायम है। आंख के बीच में उभरे हुए हिस्से पतली को उसने अदसा कहा जो मसूर की दाल की शक्ल का होता है। लतानी में मसूर को लेंटल कहते हैं जो बाद में लेंस बन गया। दुनिया का सबसे पहला कैमरा यानी पेन होल कैमरा भी इब्ने अल हशीम की ही काबिल फख्र इजाद है जिससे तस्वीरी सनत का आगाज हुआ था। कॉफी। आप लोगों ने कॉफी तो पी होगी, यकीनन आप लोग कॉफी पीते हैं। खालिद नाम का एक अरब इथियोपिया के इलाके कुफा में एक रोज बकरियां चरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसके जानवर एक खास किस्म की बूटी खाने के बाद चाको चबंद हो गए थे। चनांचे उसने दरख्त की बेरियों को पानी में उबाल कर दुनिया की पहली कॉफी तैयार की। इथियोपिया से ये कॉफी बैन यमन पहुंचे जहां सूफी अज़म से वाबस्ता लोग सारी रात अल्लाह का जिक्र करने और इबादत करने के लिए उसको पीते थे। 15वीं सदी में कॉफी मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची, वहां से तुर्की जहां ये 1645 में वेनिस इटली पहुंची। 1650 में 1650 में ये इंग्लैंड लाई गई। लाने वाले एक तुर्क पास्कोवा रोजी था जिसने लंदन स्ट्रीट पर सबसे पहली कॉफी शॉप खोली। अरबी का लफ्ज कौवा तुर्की में कौवे बन गया जो इटालियन में काफे और इंग्लिश में कॉफी बन गया। डिप्लोमा। तबीबों की रजिस्ट्रेशन का काम सनान इब्ने सबत ने 943 में बगदाद में शुरू किया, यानी 943 में बगदाद में शुरू किया था। उसने हुक्म दिया कि मुल्क के तमाम तालबात की गिनती की जाए।
और फिर इम्तिहान लिया जाए। कामयाब होने वाले 800 तबीबों को हुकूमत ने रजिस्टर कर लिया और प्रैक्टिस के लिए सरकारी सर्टिफिकेट जारी किए। मतब चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने का निजाम भी उसने शुरू किया। देखते ही देखते पूरी दुनिया में डिप्लोमा देने और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। घड़ी। यूरोप से 700 साल कबल इस्लामी दुनिया में घड़ियां इस्तेमाल होती थीं। खलीफा हारून रशीद ने अपने हम असर फ्रांस के शहंशाह शालिमान को घड़ी वाटर क्लॉक तोहफे में भेजी थी। मोहम्मद इब्ने अली खरासानी लकब अल साआती 1185 दीवार घड़ी बनाने का माहिर था। उसने दामिश्क के बाब जबरून में एक घड़ी बनाई थी। इस्लामी स्पेन के इंजीनियर अल मरादी ने एक वाटर क्लॉक बनाई जिसमें गियर और बैलेंसिंग के लिए पारे को इस्तेमाल किया गया था। मिस्र के इब्ने यूनस ने घड़ी की साख्त पर रिसाला लिखा जिसमें मल्टीपल गियर ट्रेन की वजाहत डायग्राम से की गई थी। जर्मनी में घड़ियां 1525 और बर्तानिया में 1580 में बनना शुरू हुई थीं। जंगी साज। मेहतरान या मेहतर खाना के नाम से मंसूम दफ्तर जंगी के दौरान जंगी साज बजाया जाता था। मुहक्किकीन के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया वो पहली हुकूमत थी जो कि जंगों के दौरान फौजी साज का मुसलसल इस्तेमाल करते थे ताकि नौजवान जंगजुओं के अंदर जोश और वल्वला खत्म ना हो। यूरोप ने उस्मानियों से जंग के दौरान जब साजों नफसियाती इतबार से इंतहाई कार आमद देखा तो उन्होंने भी उसे अपना लिया था। हवाबाजी। अमेरिका के राइट ब्रदर्स से 1000 साल कबल एंडलस के एक एस्ट्रोनॉमर, म्यूजिशियन और इंजीनियर इबास इब्ने फरनास ने सबसे पहले हवा में उड़ने की कोशिश की थी। एक तारीख के मुताबिक 852 में उसने कुर्तबा की जामिया मस्जिद के मीनार से छलांग लगाई ताकि वो अपने फजाई लिबास को टेस्ट कर सके। उसका ख्याल था कि वो अपने ग्लाइडर से परिंदों की तरह परवाज कर सकेगा। 875 ईस्वी में उसने ग्लाइडर से मिलती जुलती एक मशीन बनाई जिसके जरिए उसने कुर्तबा की एक पहाड़ से परवाज की कोशिश की। ये फजाई मशीन उसने रेशम और इकाब के परों से तैयार की थी। वो लगभग 10 मिनट तक हवा में उड़ते रहे मगर उतरते वक्त उसको बहुत चोटें आईं क्योंकि उसने ग्लाइडर्स में उतरने के लिए परिंदों की तरह दुम नहीं बनाया था। हॉस्पिटल या हस्पताल। दुनिया का सबसे पहला हस्पताल काहिरा में अहमद इब्न तौलून की दौरे हुकूमत में 872 ईस्वी में कायम किया गया, जहां मरीजों को मुफ्त तबी अमदाद दी जाती थी। हस्पताल में मरीजों की इत्मीनानदारी के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता नर्सें और तरबियत का शोबा भी था। उसी हस्पताल की तर्ज पर बगदाद और फिर दुनिया भर में हस्पताल कायम किए गए। दुनिया का सबसे अजीम हकीम और रियाजीदान बू अली हसैन इब्ने अब्दुल्ला अल सीना थे जिन्होंने तब की दुनिया में इंतहाई अहम तरीन दरियाफ्तें की। तब के मौजू पर लिखी गई उनकी किताब अल कानून सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही, जबकि इदवियात के लिए उनकी तसनीफ अल दवाया को तब की दुनिया में अंजील का सा मकाम हासिल है। इल्म तबीयत में इब्ने सीना पहला शख्स है जिसने तजर्बी अमल को सबसे मोतबर समझा। वो पहला तबीयत दान था जिसने कहा कि रोशनी की रफ्तार लामहदूद नहीं बल्कि उसके एक मुआयना रफ्तार है। उसने ज़हरा सियारे को बगैर किसी आले के अपनी आंख से देखा था। उसने सबसे पहले आंख की फिजियोलॉजी, अनाटमी और थ्योरी ऑफ विजन बयान की। उसने आंख के अंदर मौजूद तमाम रगों और पट्टों को तफसील से बयान किया। उसने बताया कि समंदर में पत्थर कैसे बनते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं, समंदर के मुर्दा जानवरों की हड्डियां पत्थर कैसे बन जाती हैं। मुसलमानों ने साइंसी मैदान में 1000 साला इनकलाबी दौर गुजारा है।
मगर अफसोस 15वीं सदी ईस्वी में अंडलस से ईसाइयों के जरिए मुसलमानों का निकाला जाना, वस्त एशिया में तातारियों के मुसलसल कामयाब हमले, हलाकू के जरिए बगदाद की तबाही, काहिरा के अल-ज़हरा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों का नजर आतिश करना, मसल की इख्तलाफात का परवान चढ़ना, ये वो असबाब थे जिनकी वजह से मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए। उनकी सियासी, इल्मी, साइंसी कुव्वतें मफलूज होकर रह गईं। बहुत से अंग्रेज मुफस्सिरीन ने भी मुसलमानों की इन काविशों को सराहा है। ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया दुनिया की ऐसी कामयाब इजादात जो सबसे पहले मुसलमानों ने शुरू की थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल को मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।